कंपनी के रूल के हिसाब से इनको सैलरी मिल पा रही है? कोई है कंपनी का नहीं है, जयन के कंपनी के हिसाब से सर लेबर घंटों में कितना पेमेंट मिलने का है वो पेमेंट के हिसाब में हम कर। कंपनी के रूल से इन लोगों को जब लगाया गया था तब इनसे ये कहा गया था कि आप काम करो, कंपनी के हिसाब से पेमेंट दी जाएगी। और जब ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, आपकी पहली फोन कॉल जाती है चौकी अफसर साहब को और वो इनको यहाँ से उठा ले जाते हैं। क्या मसला है सर? सब कहते हैं कि आपको इनको मलबे के साथ आपको नीचे उठा देंगे, जहाँ टंडल के अंदर इनको बंद करके मार दो। मांग रहा है यहाँ का गरीब उनसे कुछ भी। हम नहीं बोल रहे कि हमें इंजीनियर लगाओ, अगर हम लेबर हैं तो हमको लेबर काम करने का हक तो मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ के मजदूर को आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ रहा है काम करने के लिए, यहाँ के मजदूर को उत्तर प्रदेश बम्बई जाना पड़ रहा है काम करने के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों को यहाँ पर मजदूरी का हक नहीं। यहाँ पर लेबर काम करने के लिए यूपी बिहार से लोग आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। अभी की बात करें तो हम इलाका छछुआ में मौजूद हैं और जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं ये नरला का इलाका है और हमारे पीछे की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर नार्दर्न रेलवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और SRM कंपनी यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है और उनके द्वारा यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं यहाँ पर, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनके कुछ मसाइल हैं। हम इन्हीं से मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे कि आखिरकार किस तरह की नाइंसाफ़ियाँ इनके साथ की जा रही है और क्या कुछ इनके मसाइल हैं। जी सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ। जी मेरा नाम तनवीर अहमद भट्ट है। तो हम यहाँ के वर्कर हैं। SRM कंपनी के अंदर हमको 1.5 साल पहले इम्प्लीमेंट दी गई और हमको ये बताया गया कि आपको विद इन 1 मंथ में आपको हम कंपनी के रूल में भर्ती करेंगे और आपको वही पे मिलेगी जो पटेल कंपनी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन 1.5 साल से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, जबकि पूरे यहाँ के लोग जिनकी ज़मीनें गई हैं, जो बेघर हो गए हैं, उन्हें यहाँ पर रोज़गार नहीं मिला है। जाफर साहब, हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही कहना चाहते हैं कि उनको रोज़गार नहीं मिला, बल्कि यहाँ पर यूपी बिहार उत्तर प्रदेश से 150+ लोग यहाँ पर वर्कर हैं। मैं जानना चाहूँगा कि सारे वर्कर्स कितने हैं और उसमें से जो वर्कर्स ऑल टोटल यहाँ पर हैं लोकल्स कितने हैं और बाहर के कितने वर्कर्स हैं? जाफर साहब, आज से 5 दिन पहले यहाँ पर जो लिस्ट थी हमारे पास, ये टोटल वर्कर्स की वो 130 थी, लेकिन उसके बाद दिन रात ये बाहर से लोगों को ला रहे हैं, 150+ हो गए हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो लोकल वर्कर हैं सिर्फ 8 थे, उनमें से भी 4 को निकाला गया है। अभी सिर्फ 4 या 5 लोकल हैं हम, बाकी 150 लोग जो हैं वो 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि हमको सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी दी जा रही है और ना हमको पूरी तरह से सैलरी आती है टाइम पे नहीं, और विदाउट सेफ्टी फेस पे काम चलता है। कोई हेलमेट नहीं, कोई सेफ्टी शूज़ नहीं, कोई PP जैकेट नहीं, तो सेफ्टी रूल बिल्कुल यहाँ पर नहीं लागू किए जा रहे हैं। और हमने कई बार इनसे मांगा भी, लेकिन नहीं मिल रही है सेफ्टी। विदाउट सेफ्टी हम काम कर रहे हैं और 12,000 रुपये पे काम कर रहे हैं 1.5 साल से। और सिर्फ यहाँ पर दादाशाही से काम लिया जा रहा है। साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जब आपको यहाँ पर रोज़गार दिया गया, जब आपको यहाँ पर जॉब दी गई, उस वक्त आपसे क्या कहा गया था? जाफर साहब, उस वक्त यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई, उसके थ्रू ये बताया गया, उस वक्त यहाँ पर अभी फेस का काम भी पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुआ था, पहला ब्लास्ट भी नहीं हुआ था। तो इन्होंने हमको बताया कि हम एक पहला ब्लास्ट जब होगा आपको हम हर मंथ यहाँ पर न्यू ज्वाइनिंग देंगे लोगों को जिनकी ज़मीनें गई हैं, जो यहाँ के डिजर्विड लोग हैं और उस सराउंडिंग एरियाज़ में जो यहाँ पर रहते हैं, तो हम उनको इम्प्लीमेंट देंगे और आपको सैलरी बढ़ाई जाएगी, आपको कंपनी रेट दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हमको कंपनी रेट नहीं मिला है और रजिस्टर पर हमको लेबर लिखा गया है, जबकि हमसे कम सेफ्टी का लिया जा रहा है, हेल्परी का लिया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल का लिया जा रहा है, मैकेनिकल का लिया जा रहा है, लेकिन हमको अभी तक लेबर रेट में रखा गया है और अभी तक हमको पूरी तरह से रेट नहीं मिल रहा है। हमको 12,000 रुपये यहाँ पर ड्यूटी की जा रही है। आपने इस वाले से कभी एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं की? जाफर साहब, हम एक बार नहीं कई बार हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, हमने कई बार यहाँ पर धरना भी दिया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसी वक्त हथकड़ियाँ लेकर इंद चौकी से पुलिस आई, गूल से पुलिस आई। इन लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल है, पता नहीं किस तरीके से क्या होगा, लेकिन हमको उठा के लिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, हरासमेंट किया जाता है और सिर्फ मैं यही कहूँगा कि डिक्टेटरशिप से काम लिया जा रहा है। और जब हम गूल DSP साहब के पास गए, उस वक्त दूसरे वाले DSP थे, अब वो चेंज हो गए हैं, उनको हमने सारे लीगल इश्यूज़ बताए, तो उन्होंने कहा कि आपके इशू तो सारे लीगल हैं, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, आप ऐसा करिए, अगर आपको 12 नहीं है तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। जी, तो साफ तौर पर डिक्टेटरशिप से यहाँ पर काम लिया जा रहा है, पुलिस के ज़रिए इन लोगों को हरास किया जाता है। जब ये कहीं अपना हक मांगने लग जाएं तो इन्हें पुलिस हथकड़ियाँ डालकर उठा लेती है। कुछ और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। जी, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। शाहीन अहमद है जी मेरा नाम। शाहीन साहब, क्या कुछ मसाइल हैं आपके कि क्यों आप आज भी नेशनल प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? जनाब, जब भी आते हैं इधर प्रोटेस्ट करने के लिए हमें हथकड़ियाँ लेके आते हैं और अंदर बंद करते हैं और सरदार साहब कहते हैं, वकास साहब कहते हैं कि आपको इनको मलबे के साथ आपको नीचे उठा देंगे, जहाँ टंडल के अंदर इनको बंद करके मार दो।
यही बात करते हैं। हमें 2 साल हो गए और हमारा को जो कोई भी काम इधर आने, आपका घर कितना दूर है यहाँ से? 50 मीटर दूर। 50 मीटर दूर है जी सर। ये एक ऐसे शख्स हैं कि 50 या 100 मीटर रख लें कि 100 मीटर एडिट से ऊपर इनका घर है। फर्स्ट प्रायोरिटी इन लोगों को मिलनी चाहिए थी जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, लेकिन क्या इन्होंने क्या कहा कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें कहा जाता है कि मलबे के साथ आपको नीचे दबा दिया जाएगा या टनल में बंद करके आपको मार दिया जाएगा। ये कहाँ की, ये किस तरह की नाइंसाफ़ी है, ये किस तरह की ज़्यादतियाँ हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा? शबीर अहमद है मेरा नाम। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? एज़ पर माई क्वालिफिकेशन मैंने मास्टर्स डिग्री उर्दू में की है और उसके अलावा बीएड भी की है। यहाँ पे तो काम जो ले रहे हैं वो सेफ्टी सुपरवाइज़र का ले रहे हैं, लेकिन तनख्वाह जो है हमें लेबर की मिल रही है जी। तो क्या डिमांड करना चाहेंगे अब आप एडमिनिस्ट्रेशन से? डिमांड तो हम बार बार यही कहते आए हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाइए, हमारा टाइमिंग बढ़ाइए, हमें काम सही तरह से ले लीजिए और लगाइए और पे दीजिए। लेकिन अभी तक जो है हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा। जब भी हम बोलते हैं, पिछली बार जब लास्ट बार यहाँ मेहता साहब आए तो उनसे हमने बात की कि हमने कुछ बात करनी है आपसे, तो उन्होंने बोला मेरी तरफ से यहाँ जो ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, डायरेक्टर साहब हैं, इनसे बात कीजिए। तो इनके पास गए तो ये भी आजकल दिखा रहे हैं, ये बोलते हैं कभी मेहता साहब यहाँ नहीं है, कभी विकास साहब यहाँ आएंगे तो फिर उनसे बात करना। तो यही चल रहा है अभी तक, आजकल चल रहा है। यहाँ से तो हमें मतलब सिर्फ टाल मटोल करके आपसे काम लिया जा रहा है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हमसे जो टाल मटोल करके काम लिया जा रहा है और जब भी बात करने पे आते हैं तो वहाँ से साइड दे देते हैं। सर, क्या कुछ आपसे कहा गया है कि ये काम का टारगेट क्या है, कब तक ये काम फिनिश होगा और कब तक आपको आपसे यहाँ पर काम लिया जाएगा? सर, जब स्टार्टिंग में यहाँ पर काम शुरू हुआ तो इनको एक फेस का काम मिला था जो 720 मीटर्स था। 780 मीटर एडिट का काम जो था 780 मीटर का काम था, और हमको स्टार्टिंग में बताया गया था कि 100 मीटर क्रॉस करने के बाद आपको हम अच्छी तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी, सैलरी बढ़ाएंगे, और रूल्स आपको यहाँ पर मतलब इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। लेकिन अभी 780 मीटर का टनल कंप्लीट हो चुका है जिसमें 150 वर्कर काम कर रहा है, और अभी 4 फेसों का काम शुरू हो चुका है जिनमें तकरीबन 1000 लोगों की ज़रूरत है यहाँ पे। लेकिन सब लोग बाहर से लाए जा रहे हैं, 1000 आदमियों की ज़रूरत है बाहर से लोग, यूपी उत्तर प्रदेश। लेबर का काम सर यहाँ के लोगों को लेबर काम करने का हक नहीं मिल रहा है। लेबर काम के लिए यूपी बिहार और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से लाए जा रहे हैं लोग। यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है रेट, नहीं मिल रहा है हक, मजदूरी करने का हक है सर, नहीं मांग रहा है यहाँ का गरीब उनसे कुछ भी। हम नहीं बोल रहे हैं कि हमें इंजीनियर लगाओ, अगर हम लेबर हैं तो हमको लेबर काम करने का हक तो मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ के मजदूर को आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ रहा है काम करने के लिए, यहाँ के मजदूर को उत्तर प्रदेश बम्बई जाना पड़ रहा है काम करने के लिए। लेकिन यहाँ के लोगों को यहाँ पर मजदूरी का हक नहीं, यहाँ पर लेबर काम करने के लिए यूपी बिहार से लोग आए हुए हैं जहाँ पर सब, और 1000 लोगों की जरूरत है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 6 आदमियों को लगाया गया है। उनके साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। जनाब, आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम सर परवेज़ अहमद। कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए सर। क्या कुछ मसाइल हैं आपके, क्या कहा गया था आपसे उस वक्त जब आपको लगाया गया था यहाँ? सर जिस टाइम पहले ही लगाया था उस टाइम बोल रहे थे कि जैसे काम चलते रहेगा आपको भी हम पेमेंट बढ़ा देंगे, 8 तो आप 8 काम करोगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी। उसके बाद सर जब भी हम यहाँ इनको कुछ बोलते हैं यहाँ पे पुलिस आ जाती है, यहाँ गोल में फ़ोन करके सर हमारे को यहाँ बंद कर देते हैं। क्या कहूँ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि जब ये लोग अपना हक मांगते हैं तो इन्हें पुलिस के ज़रिए यहाँ से उठाकर गूल पहुँचा दिया जाता है। ये किस तरह की नाइंसाफ़ियाँ हैं, ये किस तरह की ज़्यादतियाँ हैं, आखिर क्यों इन लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, ये बात समझने वाली है। और ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझनी होगी कि वो कौन से कारनामे अंजाम दे रही है और लोगों पर इस तरह के जुल्म क्यों ढाए जा रहे हैं। ऐसे में हमारी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन और ख़ासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये पुरजोर अपील रहेगी कि इन लोगों के बारे में थोड़ा सा गौर किया जाए, और अगर यहाँ पर नेशनल प्रोजेक्ट का काम चल रहा है तो यहाँ के मुकामी नौजवानों को रोज़गार दिया जाए ताकि ये पढ़े लिखे नौजवान भी चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।